हमारे चैनल पर फिर से स्वागत है। दोस्तों, आपने बहुत बार किताबों में, बहुत बार अखबारों में, बहुत बार नेताओं के मुंह से सुना होगा पूना पैक्ट, पूना पैक्ट, पूना पैक्ट। तो पूना पैक्ट के बारे में आज संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में लेंगे। आखिर पूना पैक्ट था क्या और पूना पैक्ट क्यों हुआ था और किन के बीच हुआ था, तो ये सारी जानकारी इस वीडियो में लेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखना। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, पूना पैक्ट कब हुआ था। पूना पैक्ट 24 सितंबर 1932 को हुआ था। और सबसे पहले फिर बात करते हैं कि किन बड़े नेताओं के बीच में हुआ था। महात्मा गांधी के बीच हुआ था और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बीच हुआ था। दोनों बैरिस्टर थे, उस समय के बड़े राजनीतिक महत्व वाले व्यक्ति थे, प्रभाव था समाज पर इन दोनों बड़े नेताओं का। अम्बेडकर को दलितों का मसीहा कहा जाता था, दलितों के लिए बहुत ज्यादा अच्छे काम करते थे ये। और महात्मा गांधी का अपना अलग से ही रुतबा था, अहिंसा के पुजारी माने जाते थे और देश के बड़े नेता थे महात्मा गांधी। तो फिर क्या होता है कि पूना की जेल में इनके का जो है समझौता होता है। यरवड़ा जेल थी वो, और यरवड़ा जेल के अंदर महात्मा गांधी अनशन पर बैठ जाते हैं। तो अब ये बात करते हैं कि महात्मा गांधी अनशन पर क्यों बैठते हैं और अंबेडकर के बीच में समझौता क्यों होता है। तो ये समझौता इसलिए होता है, 1932 के अंदर कम्युनल अवार्ड अंग्रेज लेकर आते हैं, जिसके अंदर दलितों को अलग से निर्वाचन क्षेत्र देने की मांग होती है। तो फिर ये अधिकार जो था दलितों के लिए, अंबेडकर ये मानते थे इससे दलितों की स्थिति बहुत ही अच्छी हो जाएगी। दलित अपने समाज हजारों सालों से जो अत्याचार हुआ था उससे उभर जाएंगे। परंतु महात्मा गांधी का ये मानना था इससे हिंदू समाज का विभाजन हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए वो इस बात से नाराज थे और अनशन पर बैठ गए थे यरवड़ा जेल के अंदर। फिर जो है महात्मा गांधी जी की स्थिति बहुत नाजुक हो गई थी, बीमार हो गए थे, अनशन पर बैठे थे। तो फिर जो है अंबेडकर को ऐसा लगा कि ये समझौता कर लेना चाहिए। तो फिर ये बात मान ली गई गांधी जी की कि भाई ये जो मांग है जो अंग्रेजों ने इसमें डाली है, तो हम इस बात से सहमत है कि भाई इस कम्युनल अवार्ड के दलितों के अलग से निर्वाचन क्षेत्र की मांग को खत्म करते हैं। फिर 24 सितंबर को ये समझौता हो जाता है। उसमें बहुत सारे अलग से प्रावधान होते हैं कि दलितों को अलग से अधिकार मिलेंगे, तुम्हें हिंदू समाज के अनुसार जो सीटें मिलती हैं वो आपको मिलेंगी। और जो प्रांतीय क्षेत्रों में 71 सीटें हुआ करती थी उसको 141 कर देते हैं, फिर 147 सीटें कर देते हैं। और फिर जो केंद्र की सीटें हुआ करती थी वहां पर भी बढ़ोतरी कर दी जाती है। शिक्षा और सरकारी नौकरियों के अंदर दलितों को अहम भूमिका के लिए, यानी मतलब उसमें आपका विशेष आरक्षण दिया जाएगा, ऐसी मांगे फिर अंबेडकर मान लेते हैं महात्मा गांधी की। तो फिर ये समझौता हो जाता है। दोस्तों, आपको जानकारी कैसी लगी वीडियो की कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना और धन्यवाद। जय हिंद।